हेलो बच्चों, इस क्लास में 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि क्या है चैप्टर समानांतर श्रेणी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी कहते हैं किसको? तो वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसके प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस समान हो, जिसके प्रत्येक पद का डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो मान लिया जाए, लिखें 2, 5, 8, 11, 14, इस प्रकार से हम एक सीरीज लिखे। तो यहाँ प्रत्येक पद इसका क्या है? 2, 5, 8, 11, 14 सीरीज आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो ये इसका डिफरेंस अगर देखें तो 3 का है, 5, 3, 8। यहाँ भी डिफरेंस कितना का? 3 का आ रहा है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना का? 3 का। तो जब कोई सीरीज जिसका प्रत्येक पद या लगातार पदों का डिफरेंस अगर देखें, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम माइनस करें, घटाएं, तो वहाँ पर डिफरेंस दोनों का क्या आना चाहिए? अंतर जो है क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। अगर अंतर समान है तो समानांतर श्रेणी में होगा, और अगर नहीं अंतर समान आ रहा है तो वो जो है नहीं होगा। जैसे एक मान लिया जाए कि ऑटो है, एक क्या है? ऑटो है, और इसका भाड़ा फर्स्ट किलोमीटर के लिए मान लिया जाए कि 15 रुपया है। पहला किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपया है। उसके बाद जितने किलोमीटर आगे बढ़ेगा उसमें मान लिया जाए प्रत्येक किलोमीटर के लिए 5 रुपया ऐड होते जाएगा, यानी कि अगले किलोमीटर के लिए क्या होगा? 20 रुपया होगा। अगले किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा? इसका 5 रुपया अगले में भी ऐड होगा, यानी 25 हो जाएगा। फिर अगले में ऐड होगा कितना? 5 रुपया। तो अगले किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो वो इस प्रकार से जो है अगर सीरीज आगे बढ़े तो भी वो क्या होगा? समानांतर श्रेणी में होगा। तो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं जो कि समान है, तो ये डिफरेंस को जो है हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी से डिनोट करते हैं डिफरेंस, और इसको हम सार्व अंतर के नाम से भी जानते हैं। सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के सीरीज अगर मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? उसको समानांतर श्रेणी में बोलेंगे। अब हम इसका जो है क्वेश्चन देखते हैं कि 5.1 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है। 5.1 एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे? 5.1। चलिए समझते हैं 5.1 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन 5.1 का फर्स्ट कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है? कहा है कि एपी में है तो क्यों है, और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी फर्स्ट जो किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, इसका किराया कितना है? 15 रुपया है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। जबकि कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया और ऐड होता है, यानी कि पहला कितना? 15 रुपया। तो सेकेंड जो किलोमीटर होगा उसके लिए कितना होगा? तो 15 + 8 हो जाएगा, यानी 15 + 8 करेंगे यानी 23 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड किलोमीटर के लिए भी क्या होगा? थर्ड किलोमीटर के लिए भी जो है 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, यानी कि अगला किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 23 + 8, यानी कि 31 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से फोर्थ जो किलोमीटर है उसमें अगर देखें तो कितना हो जाएगा? तो 31 + 8, यानी कि जो है 39 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि सभी का अंतर कितना है? समान है। डिफरेंस क्या है? समान है। और डिफरेंस जब समान है तो क्या होगा? समानांतर श्रेणी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन
कि शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी प्रत्येक जितना बचा हुआ है उसका 1/4 निकाल देता है बाहर। मतलब जो है अगर पहले हवा उसमें एक था, पहले हवा एक था तो उसमें एक का मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए कि इसको मान लेते हैं 4/4 था, पहले कितना था, एक का मतलब वही सेम। अब यहाँ एक में से जो है कहा है कि 1/4 प्रत्येक बार निकाल दिया जाता है, या सिर्फ एक लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई और बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 1/4 है, एक है, उसका 1/4 अगला में निकाल दिया जाता है, यानी अगले स्टेप में कितना हो जाए, 1 माइनस का 1/4, यानी कितना बचेगा ये 5 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, यानी 3/4 हो जाएगा। अगला कितना, अब 3/4 बचा है, अब 3/4 में से भी जो है 1/4 निकाल दिया जाएगा, 3/4 में से 1/4 निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2/4। उसी प्रकार से तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी समान डिफरेंस कम हो रहा है, समान अंतर जो है ये कम होते जा रहा है, और समान मात्रा में जब कम हो तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि डिफरेंस का वैल्यू क्या है, समान है, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में कहा है कि 1/4 जो है वायु बाहर निकल रहा है, 1/4 बाहर निकल रहा है, प्रत्येक स्टेप में कहा है कि 1/4 जो भी बचा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जैसे गड्ढा खोदा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन का है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत, यानी जब फर्स्ट मीटर खोदता है या पहला मीटर खोदता है तो इसकी लागत 150 रुपया है, कितना है 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब अगला मीटर जो खुदाई करेगा, सेकेंड मीटर जो है, तो इसमें क्या होगा, दूसरा जब खोदेगा मीटर तो इसमें कहा है कि 50 रुपया बढ़ जाएगी, यानी कि अगला में कितना हो जाएगा 200, फिर अगले स्टेप में फिर 50 रुपया बढ़ेगा, थर्ड जो मीटर होगा तीसरा, उसमें क्या होगा, थर्ड मीटर खुदाई करने के लिए इसमें हमें 250 रुपया देना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना का बढ़ रहा है फिर से, तो इसमें भी डिफरेंस समान बढ़ रहा है, अंतर क्या है, समान है, और जब अंतर समान है तो वो जो है क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, किसका 4, फर्स्ट का। इसमें कहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि राशि कितना है, 10,000 है, राशि कितना है 10,000 है, और उसको 8% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होता है, बढ़ता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है कितना, 8%, 8% चक्रवृद्धि ब्याज से क्या होता है, बढ़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे, जैसे यहाँ पर 10,000 है, 10,000 है, तो अगला साल जब लिया जाएगा इसका ब्याज तो इसका 8% तो लिया ही जाएगा, यानी पहला साल तो 1,000 है, ठीक है, लेकिन जब पहला साल के लास्ट में जो है जब लिया उस समय तो 10,000 है, अब जब एक साल बाद उसको ब्याज चाहिए तो इसका 8% और लेगा, तो 8% 10,000 का 1% अगर देखें तो कितना होगा, 10,000 का 1% 1,000 हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, 10,000 का 1% अगर देखा जाए तो 1% कितना, 100 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 रुपया, और 100 रुपया हो जाएगा तो हमें कितना चाहिए 8%, तो 8% जो है ना ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 और प्लस का 800 रुपया और हो जाएगा, कौन, इंटरेस्ट वाला 8% कहा है तो ये कितना बन गया ये नंबर 10,800 रुपया। तो अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, इसका 8% लगेगा। अब ब्याज जो अगला साल लगेगा तो ये तो सेकेंड ईयर है, ये कौन सा ईयर, सेकेंड ईयर है। अब थर्ड ईयर में जो इसमें लगेगा, ये फर्स्ट ईयर हो गया, इसमें
फर्स्ट ईयर कितना, इतना ब्याज लग जाएगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में ब्याज कितना लगेगा, सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगेगा तो इस पर 8% लगेगा, इस पर 8%, यानी जो यहाँ पर जो नंबर था यानी कि जो मूल्य था उस पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो ब्याज वाला 800 है उस पर भी ब्याज लग जाएगा। कितना प्रतिशत, 8%। तो अब अगला स्टेप में हमें कितना देना पड़ेगा, तो 10,800 का 8%, यानी कि जो है 118% किसका देना पड़ेगा, इसका हमें देना पड़ेगा। कितना, 8% बढ़ा करके, यानी कि 108% देना पड़ेगा, 108% देना पड़ेगा। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर करके आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है 108 गुना 108, अब किसी भी प्रकार से जो है आप गुना करके देख ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहें तो 108 को इस प्रकार से भी लिख करके गुना कर सकते हैं, 100 प्लस का 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800, और प्लस का 108 गुना 8 कर लेंगे तो 8 8 64 का 4 बचे 6 और 8 864 रुपया, कितना हो जाएगा, 864 रुपया। इसको जोड़ लेंगे तो 4 6 8 8 16 का 6 1 1 11,664 रुपया। तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया। तो यानी कि जो है प्रत्येक ईयर में इसका डिफरेंस समान नहीं है, और डिफरेंस जब समान नहीं है यानी कि इसका सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है, तो सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है तो ये जो है क्या है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या का है, डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है ए बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दे रखा है। तो देखिए इसका जो अंतर आगे बढ़ता है किस रूप में बढ़ता है, तो फर्स्ट एपी का जो पद है, एपी का पद का रूप कैसा होता है, तो ए, अगला है ए प्लस डी, ए प्लस डी, उसी प्रकार से ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से सीरीज क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो आप सीरीज लिख सकते हैं, ए का मान कितना है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। अगला 10 प्लस का डी, 10 प्लस का यानी 10, अगला कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 2d यानी 10 प्लस का 2 गुना 10। उसी प्रकार से हमें 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद, तो 10 प्लस का 3 इंटू 10 यानी 3 गुना 10 हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे तो 10, अगला क्या हो जाएगा, 10 10 20, उसी प्रकार से 10 दूनी 20, अब 20 और 10 30 हो जाएगा। अगला 10 3 30 और 10 40, तो ये 4 पद क्या हो जाएंगे, 10 20 30 और 40। अगला है सेकेंड क्वेश्चन, ए बराबर माइनस का 2 और डी बराबर दे रखा है 0, डी बराबर क्या दे रखा है, 0। अब बताइए यहाँ पर इसका लिखेंगे तो माइनस का 2, डी का मान 0 है तो माइनस का 2 प्लस का 0 करेंगे तो सेम माइनस का 2 ही आ जाएगा। तो ये कितना, आगे भी लिखेंगे माइनस का 2 गुना 0, 2 गुना 0, तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आएगा। उसी प्रकार से हालांकि यहाँ पर जो है इसमें इस स्टेप के अनुसार जो है आगे बढ़ा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो उसी प्रकार से बढ़ रहा है आगे। अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू का 3 इंटू 0। अब इसको अगर सोल्व करें तो माइनस का 2, यहाँ पर भी क्या माइनस का 2 ही आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि जो है डिफरेंस क्या है, 0 है। डिफरेंस क्या आया है, 0 आया है, और 0 आया है जब डिफरेंस, तो सभी पद क्या आएंगे, समान आएंगे, सभी पद क्या आएंगे, समान आएंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड,
इसी का क्वेश्चन थर्ड, इसमें कहा है a बराबर 4 और d बराबर -3, d बराबर -3 दे रखा है। अब बताइए यहाँ पर इसका सीरीज क्या होगा, AP क्या होगा, तो AP a प्लस फर्स्ट जो पद है वो क्या होगा 4, उसके बाद 4 प्लस का a प्लस d यानी 4 प्लस का d का मान कितना है -3, तो -3। अगला 4 प्लस का 2 इंटू -3 हो जाएगा। अगला 4 प्लस 3 इंटू -3। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो AP मिल जाएगा हमें, तो 4। अगला कितना प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। अगला 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस का 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2। अगला 3 तियाई 9, -9 और प्लस का 4 है यानी -5। तो इस प्रकार से ये सीरीज बन जाएगा कितना 4 1 -2 और 5, 4 1 -2 और -5। अगला फोर्थ सीरीज क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। d बराबर क्या दे रखा है 1/2। तो इसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट इसका सीरीज लिखना है ना, AP लिखना है। तो a का मान कितना है -1, तो -1 प्लस का 2 इंटू यहाँ पर क्या होता है d, a प्लस d, d का मान कितना 1/2 है, तो यानी 1/2। अगला क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2। अगला क्या हो जाएगा -1 प्लस का 3 गुना 1/2। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए 1 में जो है -1 में आधा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2। अगला है 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हम -1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0। अगला कितना आ जाएगा 3/2 में जो है हम घटा देंगे 1, तक कितना आ जाएगा 3/2 में जो है 1 घटा लेंगे। तो जिसको दिक्कत होता है इस प्रकार से घटा सकते हैं। LCM लेंगे 2, तो 2 गुना 1 करेंगे -1, तो -2 और प्लस का 3, तब बचेगा कितना बताइए 1/2, 1/2। तो यहाँ पर सीरीज कितना मिल जाएगा 1/2, तो -1/2 0 और 1/2, 1/2 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, क्वेश्चन नंबर 5 यानी दूसरा का 5वां क्वेश्चन, दूसरा का 5वां कहता है a बराबर -1.25 और d बराबर दे रखा है -0.25। अब इसका हमें AP ज्ञात करना है, तो AP ज्ञात कर लीजिए। और वो भी कितने पद, 4 पद ज्ञात करना है। तो a प्लस d, a प्लस 2d और कितना a प्लस 3d होता है। तो ये कितना है -1.25। अगला -1.25 प्लस -0.25। अगला क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, 0.25। उसी प्रकार से चौथा पद क्या हो जाएगा -1.25 प्लस का 3 गुना -0.25। अब इसे जो है सोल्व करके लिख लेना है, तो -1.25। अगला अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, और दोनों माइनस में है, तो वैल्यू तो जुटेगा, यानी जो मान है उसका वो तो जुटेगा, नंबर जुटेगा, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का ही होगा। अब यहाँ पर सवा में यानी 1.25 में 0.25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1.50। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 2 से गुना कर करके हमें क्या करना है 1.25 में जोड़ना है। देखिए साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ आएगा, और दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 25 दूनी 50 यानी 0.50 आ जाएगा, और 0.50 जब जोड़ेंगे 1.25 में तो कितना आ जाएगा -1.75, 1.75।
अगला इसको सोल्व करिए, तो 25 तिया 75 यानी 0.75 आ गया माइनस का। तो 0.75 जब इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 2.00 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सीरीज कंप्लीट हुआ। तो आसानी से इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। जितना पद कह देगा, जैसे 3 पद अगर निकालना है तो 3 पद निकालेंगे, अगर 4 पद कहा है तो 4 पद निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखेंगे। कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से जो है एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। कैसे हम लिखेंगे, प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 पहला दे रखा है 3, 1, -1 और -3। तो यहाँ प्रथम पद क्या है, ए क्या है, 3 है, और डी कैसे निकालेंगे, तो A2 -A1, A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो दूसरा पद क्या है, 1 है, -3 यानी -2। तो डी का मान कितना आ गया, -2। उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7। तो ए का मान कितना हो जाएगा, पहला पद जो है वहीं ए कहलाता है। तो यहाँ पर क्या, -5, और हमें डी निकालना है। डी निकालना है तो दूसर का पद में से जो है घटा लेना है, किसको, पहिल का पद को। तो यहाँ घटा लीजिए, माइनस का एक, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 5, 5 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा जो है डी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी का मान 4 आ जाएगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इसमें दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये सीरीज इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ए का मान कितना है, 1/3, और डी का मान कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस का 1/3। किसी में से बाद वाले पद में से पहले वाला को घटा ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, या कह सकते हैं सार्व अंतर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना, 3, 5 - 1 यानी 4/3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 4/3 का। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब इसका ए का मान कितना है, 0.6, डी का मान हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6, यानी इसको माइनस कर लेंगे तो 7 - 6 1 और 0.1, तो 1.1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रथम पद और क्या, सार्व अंतर निकाल सकते हैं। प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। इनके क्या लिखे हैं, 3 पद लिखना है। तो देखिए फर्स्ट जो है दे रखा है इसका 2, 4, 8, 16। फर्स्ट क्वेश्चन इतना दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है, 2, 5/2, 3, 7/2। थर्ड क्वेश्चन इसका दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। फोर्थ दे रखा है 10, -10, -6, माइनस का 2, 2। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रखा है 3, 3 + √2
3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। छठा क्वेश्चन इसका दे रखा है 0 -4 -8 -12। सातवां क्वेश्चन इसका क्या है, सातवां दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। आठवां, अच्छा सातवां जो है एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा है। और क्वेश्चन नंबर इसी का 7 जो है, 7 क्या है, तो ये है 0 -4 -8 और -12। और आठवां क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। और इसी का 9 नंबर क्वेश्चन है 1 3 9 27 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और 10वां है A 2A 3A 4A सीरीज इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। चलिए इतना क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चौथा का पहला क्वेश्चन। तो हमें क्या करना था, चेक करना है कि एपी में है या नहीं, और अगर है तो डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना का, 4 - 2 यानी 2, फिर 8 - 4 4, 16 - 8 8। तो क्या यहाँ पर बताइए, क्या सभी का डिफरेंस समान है दो लगातार पदों का? नहीं है, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको माइनस करके देखिए कितना आता है। तो यहाँ 5/2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1/2 आया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो 6 - 5 इसको सोल्व कर सकते हैं, 6 - 5 यानी 1, 1/2 आ जाएगा। तो भी इसका भी डिफरेंस कितना का, 1/2 का आ रहा है। इसका भी डिफरेंस कितना का, 1/2 का आ रहा है। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/2। यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1/2। तो सभी का डिफरेंस क्या है, समान है। सभी का डिफरेंस क्या है, यहाँ समान है। और सबका डिफरेंस अगर समान है तो ये क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। अगला है 0.12, 0.12। इसको डिफरेंस देखते हैं, तो 2 - 2 कितना, 0, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा, यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ पर देखिए 3 - 2 5, यानी कितना का डिफरेंस, 2 का। यहाँ पर डिफरेंस देखिए 5 - 2 7, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का है, 2 का ही है। और 2 का जब डिफरेंस है तो एक किस में है, एपी में है। अगला यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस आ जाएगा, -6 में से 10 माइनस कर लेंगे, कितना का डिफरेंस आ जाएगा, -6 में से माइनस को 10 करना घटाना है तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस। अच्छा इसमें माइनस का 2 में से जो है माइनस को 6 को घटाइए, आसानी से आप देख सकते हैं। माइनस का 2 में से घटाना है किसको, माइनस का 6 को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ ये +6 है और ये माइनस का 2 है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 का डिफरेंस। ये 2 में से भी माइनस को 2 घटाइएगा, कितना का डिफरेंस आएगा, 4 का ही डिफरेंस आएगा। और जब डिफरेंस समान है यानी कि सार्वंतर जो है समान है, तो क्या होगा, ये समानांतर श्रेणी में होगा। अगला है 3 + √2, 3 + √2। अब बताइए क्या समान आएगा डिफरेंस, यहाँ से अगर इसको घटाएं तो 3 में से 3 घट करके तो 0 आ जाएगा, और बचेगा कितना, √2। यहाँ से घटाइए तो यहाँ पर अगला 3 + √2 घट करके इसमें से कितना बचेगा, ये 3 में से 3 0, और √2 है उसमें से √2 घटा लेंगे तो √2 सिर्फ बचेगा। यहाँ पर 3 √2 है, ओकरा में से जो है ये 2 √2 घटा लेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, और 3 में से 3 0, यानी कि यहाँ सब भी डिफरेंस कितना का आ रहा है, √2 का आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना का, √2 का ही आ रहा है, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का, √2 का आ रहा है। और जब डिफरेंस समान है तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में होगा।
अब डिफरेंस ये नहीं है कि पूर्णांक ही होना चाहिए या भिन्न ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, रूट में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर शर्त क्या है, सभी का डिफरेंस कितना हो, समान होना चाहिए। सभी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला है 0.2, ये नहीं आएगा, क्यों, माइनस करिए आप, कितना बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 0.02, 0.02। यहाँ पर अगर घटाएं तो क्या हो जाएगा, 0.002 बचेगा, 0 दशमलव क्या आएगा, 002। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो 0.0002 आएगा। तो क्या ये डिफरेंस सभी का समान है, नहीं है, और नहीं है तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर 4 में से -4 में से 0 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। अच्छा 8 में से 4 घटा लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर भी -4 बच रहा है। यहाँ पर भी 12 में से 8 घटाइए तो यहाँ पर भी डिफरेंस -4, तो दो सभी का डिफरेंस कितना समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में। अगला देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का, 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, डिफरेंस समान है तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो कितना का आ रहा है, 27 - 9, 18 का, तो ये डिफरेंस समान नहीं है तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ डिफरेंस क्या होगा, 2a - a, यानी कि ये सिर्फ बचा, 3a - 2a, a, 4a - 3a, a, डिफरेंस क्या है, समान है, और डिफरेंस समान है तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। अगला कुछ क्वेश्चन और इसका बच गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम तो देख लिए थे, लेकिन अब कहाँ देखना है, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। चलिए 5 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। इसमें दे रखा है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4। डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस A4 माइनस ए क्यूब हो जाएगा। एक साथ ये घट नहीं सकता, पावर को घटाने से, पावर को सेम आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर का डिफरेंस हमें नहीं लेना है, हमें डिफरेंस किसका लेना है, बेस का डिफरेंस, मतलब जो सॉल्यूशन करके उसका वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस लेना है, और वो कितना आ रहा है, अलग अलग सभी में आ रहा है, और जब सब में अलग अलग आ रहा है तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 इसका, इसमें दे रखा है √2, √8, √18, √32, इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। क्या ये डिफरेंस समान है, बताइए, डिफरेंस समान है। तो यहाँ पे जो है इसको आप अगर देखोगे डिफरेंस तो कितना का, √8 में से √2 घटाओ, घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा, यहाँ पर, यहाँ घटाओ, यहाँ भी नहीं। आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, हालांकि चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तब भी चेंज करके देख सकते हैं। इसको क्या, √2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 2 × 4 लिखेंगे तो ये कितना, 4√2 हो सकता है, 4√2 हो सकता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, यानी 3√2 हो सकता है। यहाँ पर 16 दूनी 32, यानी 4 अच्छा 4, यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि 2√2 हो जाएगा ना, 2√2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4, तो यानी 4√2। अब बताइए डिफरेंस कितना का रहा है, इसको घटाइए, अब डिफरेंस कितना का बचेगा, तो यहाँ पर √2 को अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 2 माइनस का 1, यानी कि यहाँ से सिर्फ बच जाएगा √2 इंटू 1 करेंगे तो √2 बच जाएगा, कितना बचेगा, √2। यहाँ इसका डिफरेंस अगर लें, यहाँ से डिफरेंस लें तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन ले लेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का, √2 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना का, √2 का, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का, √2
2 का ही आ रहा है। तो जब 2 का डिफरेंस आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर कर के जो है आप बनाइएगा, तभी जो है करेक्ट आंसर मिलेगा। नहीं तो आपको हो सकता है कि सामने से देखने पर क्या लगे, समानांतर श्रेणी में ना लगे, लेकिन सॉल्यूशन करने पर वो समानांतर श्रेणी में हो भी सकता है। तो अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन करने के बाद जो है आप उसको देख सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या कहा है, √3 √6 √9 √12, क्या ये भी है? यहाँ पर डिफरेंस तो देख रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट देखेगा तो लगेगा कि क्या है, समानांतर श्रेणी में है, लेकिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस √6 माइनस √3, इसको जो है सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम, रूट में रह जाएगा। इसका 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो अंदर वाला नंबर का डिफरेंस तो देख रहे हैं कि सेम है। कुछ लड़का कर दे सकता है, भी हो सकता है कि समानांतर श्रेणी में क्या है, 3 3 6 और 6 3 9 9 3 12, लेकिन ये रूट में है। इसका वर्गमूल का जो वैल्यू होगा ना, उसका डिफरेंस लेना होगा, और उसका डिफरेंस जो है समान नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। इसमें क्या कहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्या ये समानांतर श्रेणी में है? तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, अगर इसका देखेंगे तो सेम आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू का डिफरेंस लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब एक का डिफरेंस देखिए क्या सेम आ रहा है। तो सिर्फ बेस का डिफरेंस लेकर के हम सोल्व नहीं कर सकते, किसको, हमें जो है उसको सोल्व कर करके। अब इसका डिफरेंस 8 का हो गया, 16 9 25 यानी 16 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 2 24 का आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं है, और डिफरेंस समान नहीं है तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगी। अगला है, बस इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन जो है और है 15। इसमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दे रखा है। इसका डिफरेंस देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 है। अब एक का डिफरेंस देखिए कितना का, 24 का। इसको घटाइए तो कितना का, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 2 2 24, यहाँ से घटाएं 13 में से 9 4 और 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो सभी का डिफरेंस क्या रहा है, समान आ रहा है, और डिफरेंस समान आ रहा है तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है चेक कर सकते हैं कि कौन समानांतर श्रेणी में है और नहीं है। और इस टाइप से जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी कि 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सोल्व किए। अगले वीडियो में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज जो है उसको सोल्व करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास जो है शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।